10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगला विद्या कहा गई है। बगलामुखी भगवती बगलामुखी, जैसे आपने बताया वैसे ये सिद्ध विद्या है। स्वाहा। हमारे सामने उपस्थित है आचार्य देवज्ञ पंडित महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। ये माँ बगला पीताम्बरा के अनुष्ठान के अद्वितीय ज्ञाता हैं। इनसे माँ पीताम्बरा के अनुष्ठान के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे, कुछ इनसे बातें पूछेंगे और सामान्य जन जो है उनके लिए अनुष्ठान किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, सामान्य जन को इससे क्या लाभ हो सकता है और कैसे इस अनुष्ठान को आचार्य जी अपने निर्देशन में संपन्न करवाते हैं, इसके बारे में हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आप मेरे सामने उपस्थित है देवज्ञ पंडित कृष्ण कुमार कोहली ने। हमें आचार्य जी ये जानकारी लेनी थी, जैसे 10 महाविद्याओं में जो माँ बगला है, इनको माँ पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है, इनको सिद्ध विद्या भी कहा जाता है और ये प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में, चुनाव में विजय प्राप्त करने में, ऐसे इनके विभिन्न काम्य प्रयोगों के बारे में सुना जाता है। तो आज आपसे इस विषय में हम जानकारी लेते हैं कि 10 महाविद्याओं में जो ये महाविद्या है, ये कौन सी महाविद्या है, ये क्रमबद्ध श्रेणी में कौन से क्रम में आती है और सामान्य जन जो है वो इस महाविद्या से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसके अनुष्ठान वगैरह होते हैं, कितनी संख्या में क्या होता है, वो जानकारी आप हमें प्रदान करें। जय माँ पीताम्बरा। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगला विद्या कहा गई है। बगलामुखी भगवती बगलामुखी, जैसे आपने बताया वैसे ये सिद्ध विद्या है। एक बार तीनों लोकों में भयंकर तूफान मचा हुआ था, तो देवता लोग सब गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया और ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेज दिया। तो वहाँ शंकर जी के तप द्वारा वहाँ हरिद्रा सरोवर में से एक देवी प्रकट हुई, पीत वस्त्र धारिणी। वो हरिद्रा सरोवर था और उस देवी ने तीनों लोकों के तूफान का शमन किया, रोका, स्तंभन कर दिया। वैसे तो कोई भी महाविद्या है वो सत्कर्म सिद्ध करती है, परंतु कोई कोई महाविद्याओं की अलग अलग से कोई एक विशेषता अलग होती है। जैसे बगला महाविद्या है, तो बगला महाविद्या की विशेषता यह है कि ये शत्रु समन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाती है, प्रबल है, सक्षम है। और जैसे आजकल इस भौतिक जीवन में किसी पर बेवजह कोई केस मुकदमा लगा हुआ है तो व्यक्ति इसकी साधना करता है। कोई कंपटीशन कर कोई स्टूडेंट दे रहा है तो उसके लिए कारगर होती है। चुनाव इलेक्शन जीतने में हम लोग करते रहते हैं तो ये भी कारगर होती है। परंतु कोई भी महाविद्या हो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मतलब ही कोई किसी को परेशान कर रहा है तो इसका उपयोग। जैसा आचार्य जी हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि समाज में तंत्र को लेकर लोगों के मन में भय व्याप्त है, लोग इसको जादू टोना ऐसा समझते हैं। तो क्या ये जो तंत्र आप बता रहे हो बगला महाविद्या के बारे में, ये जादू टोना है या वास्तव में तंत्र है या ये क्या है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। तंत्र के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है। आप जैसे कह रहे हो वैसे जादू टोना टोटका उसी को तंत्र समझा जाता है, ऐसा नहीं है। तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, साधना की हाई टेक्निक है। हाई टेक्निक जिसको बोलते हैं साधना की, उसको तंत्र कहते हैं। यह एक ब्रह्म विद्या होता है, तंत्र ब्रह्म विद्या होता है। तंत्र को हम कह सकते हैं जिससे परमात्मा से सीधे तार जुड़ जाते हैं। तो ऐसी तकनीकी है पूजन की, साधना की। इसमें पहले आंतरिक पूजा होती है, फिर बाह्य पूजा होती है। बगलामुखी भगवती बगलामुखी का पूजन या किसी भी महाविद्या का पूजन हो तो क्या होता है कि हम देवता का पूजन करने के अधिकारी तभी हो सकते हैं जब हम अंतर्मन से शुद्ध हो। इसे सबसे पहले भूत शुद्धि प्रयोग करना पड़ता है, हमारी आत्मिक शुद्धि हो जाए और फिर शरीर में देवताओं की पीठों की स्थापना करके शरीर के अंदर हम देवताओं का आह्वान करते हैं
और मानसिक पूजन करते हैं, फिर बाह्य पूजा होती है। इस प्रकार से ये पूजन है। अब आमजन कैसे करें, जैसे आपने कहा कि भूत शुद्धि प्रयोग वगैरह, ये तो अच्छे तंत्र के जानकार जो करते हैं वो करते हैं। नित्य कर्म जो है आमजन के बस का नहीं होता, वो आमजन सीधी बाह्य पूजा करें तो भी ठीक है, लेकिन करते रहें। भूल क्या है कि ये जो मंत्र होता है, मंत्र को ही मंत्र पुरुष कहा गया है, अर्थात जो मंत्र है उसी का देवता रूप में हमारे सामने चित्रण किया गया है। उसी की हम साधना, हमारा देवता मंत्र होता है, उस मंत्र की साधना होती है। ये चित्रण हमारी सहायता के लिए है। जैसे आचार्य जी, जैसे अभी तंत्र शास्त्र में दीक्षाओं का महत्व बना हुआ है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि जगह जगह तंत्र के नाम पे दीक्षाएं दी जा रही हैं। तो क्या बगला जो है या सिद्ध महाविद्या जो पीताम्बरा आप बता रहे हो, इनकी साधना, उपासना या नित्य क्रम में इसको सम्मिलित करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है? दीक्षा तो प्रत्येक विद्या के लिए होनी ही चाहिए, गुरु तो होना ही चाहिए। बिना गुरु के वो असली रहस्य साधक जानता नहीं है साधना का, तो गुरु का मार्गदर्शन तो चाहिए। लेकिन यात्रा व्यक्ति को स्वयं को ही करनी पड़ेगी। बात रही दीक्षा की, आजकल जो दीक्षा होती है वो एक प्रोफेशनल रूप ले लिया दीक्षा ने। इस प्रकार से दीक्षाएं नहीं हो सकती। किसी को मंत्र दे दिया, दक्षिणा ले ली, मंत्र दे दिया, पकड़ा गया, ऐसे कोई दीक्षा नहीं होती। दीक्षा का मतलब ही यही है कि पूरी तकनीकी बताए, प्रैक्टिकल करके बताए, और गुरु के मार्गदर्शन में वो साधक साधना करे, उसको दीक्षा दे। अगला जो महाविद्या है, जो साधना है, तो कोई व्यक्ति अगर आपसे विशेष रूप से परामर्श लेना चाहे, आपके निर्देशन में साधना अनुष्ठान संपन्न करना चाहें, तो क्या आप उनको विधिवत मार्गदर्शन देते हैं? ये सुविधा आपके पास में उपलब्ध है? हाँ हाँ, जरूर जरूर, ये तो अवश्य होता ही रहता है। बहुत से लोगों की कुंडलियों में शत्रु बाधा योग भी आता है। बहुत से लोगों की कुंडलियों में अनेक प्रकार के योग आते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि शत्रु बाधा योग हो तभी बगलामुखी प्रयोग किया जाए। षटकर्म सिद्धि होती है इससे। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, आकर्षण, सब सिद्धियां इससे होती है। रोग शांति के लिए भी ये किया जाता है और अनेक प्रकार की साधनाएं इससे होती है। तो कोई यदि दीक्षा लेना चाहता है तो पहले ये देखना पड़ता है वो व्यक्ति पात्र है या नहीं है, क्योंकि कोई सत्कर्म करने वाला होना चाहिए। किसी कुपात्र को यदि कोई विद्या दे दी जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है। उसके पश्चात उसको दीक्षित किया जा सकता है। एक अनुष्ठान का आयोजन करना पड़ता है। उस आयोजन में 1 लाख संख्या में जप होते हैं बगला के। केवल जप ही नहीं है, षडंग अनुष्ठान बोलते हैं उसको। जैसे पहला भाग है पूजन, दूसरा भाग है जप। 1 लाख जप कर लिए, उसका 10वां हिस्सा मंत्रों का उससे हवन होता है, और उसका 10वां हिस्सा तर्पण होता है, उसका 10वां हिस्सा मार्जन होता है, और उसका 10वां हिस्सा ब्राह्मण भोजन होता है। तो ये षडंग अनुष्ठान संपन्न होता है, तब जाकर के इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। आचार्य जी, अपने गुरु दीक्षा, तंत्र, जादू टोने, व्यक्ति की समस्याएं, इनमें बहुत से विषयों पर अपन ने चर्चा की है, लेकिन एक सामान्य जन जो है उसके समझने लायक आप ये बताइए कि कौन कौन सी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और समस्याएं हैं जिनके व्यक्ति के जीवन में उपस्थित हो और ये बगला साधना है उससे वो जुड़ सके। देखिए, व्यक्ति जी रहा है इस संसार में संघर्ष बहुत अधिक हो गया है। जीवन यापन के लिए भी संघर्ष हो गया है। मोक्ष तो बहुत बाद की बात हो जाती है, वो तो व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है। व्यक्ति रोजी रोटी की समस्या से ग्रसित रहता है, आगे बढ़ने की लालसा प्रबल रहती है। आज का एक सात्विक व्यक्ति यदि आगे बढ़ना चाहे तो उसके मार्ग के अंदर अनेक कांटे आते हैं, क्योंकि सीधे सरल व्यक्ति को कोई आगे नहीं बढ़ने देते। वो व्यक्ति अपना रास्ता बनाता है तो उस पर परमात्मा की कृपा अवश्य होनी चाहिए, जिससे उसके रास्ते में कोई रोड़ा न अटके। सात्विक व्यक्ति दूसरे का तो बुरा करेगा ही नहीं, परंतु उसके स्वयं के रास्ते में कोई रोड़ा न अटके, इसलिए उसको किसी इष्ट की साधना करनी पड़ती है और एक उसको शक्ति हासिल करनी पड़ती है। वह शक्ति भगवती बगलामुखी पीताम्बरा मैया से प्राप्त हो सकती है। इसका जो साधक होता है, ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, और वो अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ता है और फिर सांसारिक मार्ग में भी वो निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहता है।
तो इस प्रकार से हर किसी के, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये विद्या कारगर हो सकती है और ये अच्छाई के लिए की जानी चाहिए। तो आचार्य जी, अगली बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे तो वो किस माध्यम से, किस तरीके से आपसे संपर्क करें, तो उसके हिसाब से उनको थोड़ा जानकारी प्रदान करें। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल भी है एस्ट्रो पार्क, ASTROPARC, जिस चैनल पर आप ये देख रहे हैं, और जिसका आजकल नाम एस्ट्रोलॉजी है। इस चैनल में दूरभाष नंबर दिए हुए होते हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल दिया होता है, आप लिख सकते हो और आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के बाद में आप अपना जन्म का समय वगैरह बताएंगे तो हम देखेंगे कि भाई आप पात्र, कितने पात्र हो, आप इस विद्या के अधिकारी हो या नहीं हो सकते या नहीं हो सकते, ये देख करके, और आपके जीवन में समस्याएं क्या है, तो आपको हम मार्गदर्शन आपका करेंगे। उसके लिए अनुष्ठान आयोजित करना पड़ता है, तो उसके बाद में दीक्षित किया जा सकता है। तो दर्शकों, अभी अपने स्वामी जी से माँ बगला, जो तंत्र की 8वीं महाविद्या है, जिसको सिद्ध विद्या भी कहा जाता है, पीताम्बरा भी कहा जाता है, उनके बारे में हमने स्वामी जी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। तंत्र के बारे में जो धारणाएं लोगों के मन में थी, जो गुरु के बारे में, दीक्षा के बारे में और जीवन की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, हमने सभी विषयों को संक्षिप्त रूप से इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई विशेष जानकारी स्वामी जी से चाहिए तो नीचे जो उनके नंबर दिए हुए हैं या जो स्वामी जी ने संपर्क सूत्र बताए हैं, उनके माध्यम से आप इनसे, आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी, आपके द्वारा ये दिया गया हमें जानकारी, छोटा सा ये साक्षात्कार, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप इसी प्रकार से अन्य महाविद्याओं के बारे में भी हमारा मार्गदर्शन समय समय पे करते रहें। जी, हम मातंगी और भगवती त्रिपुरा सुंदरी आदि के बारे में भी दीक्षित करते रहते हैं। कभी मौका मिला तो इसको उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो कई भागों में हो सकता है, और भगवती बगलामुखी के पूजन और साधना का तरीका जो है वो इसमें बताया गया है। आम आदमी के लिए काम आएगा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा।